नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सफर पर निकलने वाले हैं। पावर बीआई में आम फाइलों से डेटा कैसे लाएं। देखिए, किसी भी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट की ये नींव होती है, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए, इसे अपना पहला मिशन मानते हैं। हमारे सामने एक सिंपल सी डेटा फाइल है और हमारा काम है उसे कीमती जानकारी यानी इनसाइट्स में बदलना। यही तो है एक बेहतरीन डेटा एनालिस्ट बनने की राह का पहला पड़ाव। तो क्या हम सब तैयार हैं? देखिए, डेटा की हर बढ़िया कहानी की शुरुआत असल दुनिया की किसी प्रॉब्लम से होती है। हमारी कहानी शुरू होती है टेलविन ट्रेडर्स की एचआर टीम से। उनके पास कर्मचारियों की जानकारी वाली एक एक्सेल फाइल है और उन्होंने हमें इस डेटा को इस्तेमाल करके रिपोर्ट्स बनाने का काम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है उस फाइल को समझना जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं। हर डेटा सोर्स एक जैसा नहीं होता और सही टाइप को पहचानना बहुत जरूरी है। तो जिस फाइल से हम शुरुआत कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्लैट फाइल। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। ये बस एक डेटा टेबल वाली फाइल है। समझ लीजिए एक स्प्रेडशीट की तरह, जहां हर लाइन में एक जैसे ही कॉलम होते हैं। कोई उलझी हुई लेयर्स नहीं, बस बिल्कुल सीधा साधा डेटा। और पता है, हम सब इन फाइलों को पहले से ही जानते हैं। एक्सेल वर्कबुक्स यानी .xlsx फाइलें और CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइलें, ये कुछ सबसे आम फ्लैट फाइल्स हैं जो हमें मिलती हैं। कह सकते हैं कि ये डेटा की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम डेटा को पावर बीआई में खींचें, एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना है। हमारी फाइल रहेगी कहाँ? क्या वो हमारे कंप्यूटर पर है, जिसे लोकल स्टोरेज कहते हैं, या फिर वो वन ड्राइव या शेयरपॉइंट जैसे किसी क्लाउड पर है? और ये फैसला बहुत मायने रखता है। चलिए, इन दोनों में फ़र्क समझते हैं। अपने कंप्यूटर से किसी लोकल फाइल को इंपोर्ट करना, ये बिल्कुल एक तस्वीर खींचने जैसा है। आपको उस एक पल का स्नैपशॉट मिल जाता है। अगर बाद में असली फाइल में कुछ बदला तो पावर बीआई को पता नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वन ड्राइव या शेयरपॉइंट पर रखी क्लाउड फाइल से कनेक्ट करना एक लाइव वीडियो फीड बनाने जैसा है। पावर बीआई लगातार उस फाइल से जुड़ा रहता है और जैसे ही वहां कोई बदलाव होता है, वो अपने आप आपकी रिपोर्ट में भी अपडेट हो जाता है। तो ये है फर्क, एक स्नैपशॉट और एक लाइव लिंक का। ये डायग्राम दिखाता है कि पावर बीआई लोकल और क्लाउड दोनों तरह के डेटा सोर्स से कैसे जुड़ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा कहाँ रखा है, चाहे वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर हो या क्लाउड के किसी सर्वर पर। पावर बीआई डेस्कटॉप दोनों से कनेक्ट हो सकता है। ये हमें अपने डेटा तक पहुंचने की पूरी आज़ादी देता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम है। चलिए, पावर बीआई में उस डेटा फाइल से कनेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। पावर बीआई डेस्कटॉप में होम टैब पर जाएं और वहां एक बड़ा सा गेट डेटा बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करें। फिर एक लिस्ट खुलेगी और उसमें से बस उस फाइल का टाइप चुनना है जिससे कनेक्ट करना है। हमारे केस में वो एक एक्सेल फाइल है। पावर बीआई में इस काम को और भी आसान बनाया गया है। गेट डेटा मेन्यू के अलावा एक्सेल जैसी सबसे कॉमन फाइलों के लिए होम टैब पर ही एक शॉर्टकट बटन भी है। बस एक क्लिक और काम शुरू। एक बार पावर बीआई को बता दिया कि किस टाइप की फाइल चाहिए, तो बस उसे कंप्यूटर पे ढूंढना है। हम अपनी फाइलों में नेविगेट करेंगे, अपनी टारगेट फाइल जैसे हमारी एम्प्लॉय डेटा फाइल को चुनेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये वही नॉर्मल फाइल ब्राउज़र है जो हम किसी भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। बस अपनी फाइल ढूंढें, उसे चुनें और फिर पावर बीआई को अपना जादू चलाने दें। जैसे ही फाइल चुन ली जाती है, पावर बीआई एक प्रीव्यू दिखाता है। ये वो पल है जब पहली बार हमारा डेटा पावर बीआई के अंदर दिखाई देता है, हमारे मॉडल में लोड होने के लिए बिल्कुल तैयार। कनेक्ट होने के बाद पावर बीआई एक नेविगेटर विंडो खोलता है। इसे अपने डेटा के लिए एक प्रीव्यू स्क्रीन समझिए। ये एक्सेल फाइल के अंदर की हर चीज को स्कैन करता है और हमें सारी उपलब्ध टेबल्स या शीट्स दिखा देता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस टेबल को इंपोर्ट करना है, उसके बगल वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, दाईं ओर एक प्रीव्यू दिखने लगता है, जिससे हम पक्का कर सकते हैं कि हम सही डेटा ही उठा रहे हैं, कुछ भी फाइनल करने से पहले। इस मोड पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। या तो लोड पर क्लिक करें, जो डेटा को सीधे पावर बीआई मॉडल में ले आता है, या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा चुनें, जिससे पावर क्वेरी एडिटर खुलता है।
ये एक बहुत पावरफुल टूल है जहां डेटा को लोड करने से पहले साफ सुथरा किया जाता है, जैसे गलत डेटा टाइप ठीक करना या कॉलम का नाम बदलना। इस मिशन के लिए हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे और लोड चुनेंगे। मान लीजिए डेटा लोड हो गया है, रिपोर्टें शानदार दिख रही हैं और फिर अचानक कुछ होता है। हमारी सोर्स फाइल की जगह बदल जाती है। ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसे ठीक करना आना बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा होता है तो सारी रिपोर्टें काम करना बंद कर देती हैं। एरर मैसेज आने लगते हैं क्योंकि पावर बीआई को अब वो डेटा सोर्स मिल ही नहीं रहा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका एक बहुत आसान इलाज है। ये रहा समाधान। डेटा सोर्स सेटिंग्स में जाना होगा, वहां हमें टूटे हुए कनेक्शन वाली फाइल दिखेगी। बस उसे चुनना है, चेंज सोर्स पर क्लिक करना है और फिर फाइल की नई लोकेशन को ब्राउज करके बता देना है। बस इतना ही सिंपल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। जब भी सोर्स बदला जाए तो ये पक्का करना होगा कि नई फाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल पुरानी वाले जैसा ही हो। अगर कॉलम के नाम बदल दिए गए हैं या कोई कॉलम हटा दिया गया है तो भले ही आपने पाथ ठीक कर दिया हो, आपका पूरा रिपोर्टिंग मॉडल यानी आपके डेटा, रिलेशनशिप्स और कैलकुलेशन का पूरा ढांचा टूट जाएगा। स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। ठीक है, तो मिशन डीब्रीफ का समय है। इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें याद रखनी हैं। पहली, अपनी फाइल का टाइप समझिए। दूसरी, समझदारी से चुनिए कि उसे स्टोर कहाँ करना है। स्नैपशॉट के लिए लोकल, लाइव डेटा के लिए क्लाउड। और आखिर में ये जानना कि डेटा सोर्स सेटिंग्स का इस्तेमाल करके उस टूटे हुए कनेक्शन को कैसे ठीक किया जाए। तो लीजिए, मिशन पूरा हुआ। एक फाइल से डेटा को सफलतापूर्वक लेकर उसे पावर बीआई में लोड कर दिया गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब जब डेटा अंदर आ गया है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में एनालिसिस के लिए तैयार है? और यहीं से हमारा अगला मिशन शुरू होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। पर वो कहानी किसी और दिन के लिए।